रोड ड्राइवर साहब इतना धीरे से चलते हैं ना, डरते हैं। आगे नहीं आइएगा। लाइन वो पेपर उड़ गया। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करन विनवो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय, जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, संतमत
कोई राजनीति संस्था नहीं है। यह विशुद्ध अध्यात्मवाद है। इस अध्यात्मवाद के द्वारा समत्व ज्ञान का प्रचार होता है, समता सिखलाई जाती है। यहाँ जाति पाति की कोई बात नहीं होती, छोटे बड़े की कोई बात नहीं होती, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजै सो हरि का होई। जो खोटे कर्म करते हैं वे छोटे होते हैं, जो शुभ कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, वे बड़े होते हैं। कर्मों के अनुकूल लोग छोटे और बड़े होते हैं। खोटे कर्म करने वाले भी यदि उन कर्मों को छोड़कर शुभ कर्मों का आचरण करें, सत्संग करें, भजन करें, तो एक न दिन वे भी बड़े होंगे। समता का ज्ञान तब तक नहीं हो सकता जब तक राम से ममता नहीं की जाए और नाम से ममता नहीं की जाए। पहले नाम जाना जाता है, फिर नामी जाना जाता है। नाम वाचक है और नामी वाच्य है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि संसार में समता हो सकती है, लेकिन किस तरह? तुलसी ममता राम सो। जब राम सो हम ममता लगावेंगे तो समता सब संसार। राग न, रोष न, दोष दुख, दास भय भव पार। जब तक अंदर में समता नहीं होगी, बाहर में समता नहीं हो सकती। अंदर में समता के लिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान का वचन है, समत्वम योग उच्यते। समता का नाम योग है, और जब तक योग नहीं करेंगे तब तक समता की प्राप्ति नहीं होगी। यह राम जिसकी ओर गोस्वामी जी का संकेत है कि राम से ममता करो, वह राम कौन, कैसा? गोस्वामी जी उसकी व्याख्या करते हैं। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा, सकल विकार रहित गत भेदा, कही नित नेति निरूपहि वेदा। वह राम ब्रह्म है, परमार्थ स्वरूप है, अविगत है, रमन्ति रामः, जो सब में रमण करता है वह राम है। अकथ है, कहने योग्य नहीं है, अवर्णनीय है, वर्णनातीत है, अनादि है, उसका आदि ही नहीं है। जिसका आदि ही नहीं उसका अंत कहाँ? जिसका जन्म ही नहीं उसकी मृत्यु कहाँ? अनुपा, अनुपम है, उसकी उपमा नहीं दी जा सकती। अनुपम न उपमा आन, राम समान राम निगम कहे, जिमि कोटि शत खद्योत सम रवि,
कहत अति लघु काल है। उस राम की उपमा किसी से नहीं दी जा सकती। राम के समान राम ही हैं। जिस तरह सूर्य के प्रकाश की उपमा कोई असंख्य युगनों से दे, तो जिस तरह यह उपमा सही नहीं है, उसी तरह राम के लिए जो उपमा दी जाती है कि और कोई उस तरह के दूसरे, वह उपमा सटीक नहीं है। राम को ब्रह्म कहा गया है। वह ब्रह्म कैसा? ब्रह्म हम लोग लिखते हैं बोरो संयुक्त और होमो संयुक्त ब्रह्म। मतलब ब्रह्म में 4 अक्षर हैं, ब, र, ह, म। ब से तात्पर्य है ब्रह्मा अर्थात सृष्टिकर्ता। र से तात्पर्य है रक्षक, संरक्षण करने वाले विष्णु। ह से तात्पर्य है हर अर्थात शंकर, हरण करने वाले। और मो का तात्पर्य है मुकुंद अर्थात मुक्ति देने वाले। ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा में एक गुण है उत्पन्न करने का, विष्णु में एक गुण है पालन करने का, शंकर में एक गुण है हरण करने का। ये एक ब्रह्मा है रजोगुण, विष्णु है सतोगुण, भगवान शंकर है तमोगुण। लेकिन इन एक एक गुण के अतिरिक्त दूसरे गुण में नहीं है। किंतु जो राम है वे मुकुंद भी है इन तीनों गुणों के परे। मुकुंद का अर्थ है मुक्ति देने वाला। ब्रह्मा उत्पन्न कर सकते हैं, विष्णु पालन कर सकते हैं, शंकर हरण कर सकते हैं, लेकिन जो उत्पन्न कर सकता है, पालन कर सकता है, हरण कर सकता है और मुक्ति भी दे सकता है, वह है ब्रह्म। गोस्वामी जी ने कहा है कि वह मुकुंद 3 गुणों के परे, तीज त्रिगुण पर परम पुरुष श्री रमन मुकुंद।